तथाकथित लोग रावण हैं। ये रावण है कौवे लोग, जो रावण राम की पूजा करने जा रहे हैं, उन्होंने जिंदा, अरे वे पहले तो मर गए, अब तो राम जी को जिंदा करेंगे, फिर रावण भी जिंदा। आप तमाम चैनलों को धन्यवाद करते हुए नया साल का मुबारकबाद देना चाहूँगा। धर्म एक आस्था है और आस्था में हम सभी को प्यार करना सीखा है। आज हमारे राम जी को लाने की बात कर रही है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा जिंदा करने की बात हो रही है। मैं देखना चाहता हूं कि राम लाने के बाद क्या राम राज आएगा, क्या बौद्धिक ज्ञान बढ़ेगा। हमारे भारत के अंदर लाखों मंदिरें हैं, हमारे घर के पास राम मंदिर है, लेकिन ये जो आडंबर चल रहा है, ये जो व्यवसाय चल रहा है, ये दुकानदारी चल रहा है, हमने नहीं, इनके ही और भारत के जाने माने 6 शंकराचार्यों ने कहा कि धर्म का अधर्म हो रहा है। मंदिर के ऊपर ध्वज नहीं फहराया गया, मंदिर अभी कंप्लीट नहीं है, मंदिर का अभी शुद्धिकरण नहीं है, लेकिन आप एन केन प्रकार तरीके से सिर्फ वोट लेने के लिए, सिर्फ सत्ता के लालच में आप जो है उसका प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को करने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल से और जनता से पूछना चाहता हूं, क्या राम हमारे दिल में नहीं बसता? क्या राम हमारे कन कन में नहीं है? हमने तुम में खलक हम में नहीं है कि वो 21 जनवरी 2024 तक राम जिंदा नहीं है? 22 जनवरी को उन्हें प्राण फूका जाएगा, पंडों के थ्रू फूका जाएगा, मंत्रोच्चारण होगा, पानी पिलाया जाएगा, कपड़े पहनाए जाएंगे, ऐनक दिखाया जाएगा और वहां पे तमाम विधि विधान होगा और राम जी को जिंदा किया जाएगा। अच्छी बात है, कीजिए ना, लेकिन भारत और विश्व के जितने भी मंदिर हैं, क्या वहां पे राम जी मरे हुए हैं? नहीं, उन्होंने कहा पूरे देश के मंदिरों के अंदर पूजा पाठ चलेगा सभी जगह भंडारे होंगे, वहां पे जो है जागरण होंगे, बिल्कुल उत्सव मनाया जाएगा पूरे देश के अंदर। यही जर्नलिस्ट महोदय कि आप जो है पेट पूजा करने के लिए, आप अयोध्या को बैंक बनाने के लिए कि बहुसंख्यक लोग, आपका मूल निवासी लोग, ओबीसी लोग, SC ST के लोग जा करके पैसा चढ़ाएं, जजमान बने, वहां पे जो है भोग चढ़ाएं, वहां पे प्रसाद चढ़ाएं। और मजे की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री भी जजमान बनने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा पावरफुल आदमी हूं, तो उनको मुख्य पुजारी क्यों नहीं बनाया जा रहा? पहली बात। दूसरी बात ये कि देश के प्रथम नागरिक हमारी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, उनको मंदिर में आप क्यों नहीं बुला रहे, उनको पुजारी क्यों नहीं बना रहे? ये सवाल उठता है। लेकिन तीसरी बात यह है कि जहां देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी है, तो जो देश के प्रधानमंत्री अपने को सेवक कहा, अपने को चौकीदार कहा और कह रहे हैं कि मैं गारंटी ले रहा हूं, तो मुझे बताइए कि जसोदा जी जो उनकी पत्नी है, उनकी गारंटी उन्होंने लिया क्या? 5 उनके जो 7 फेरे लिए, जो वचन दिया था, उस वचन को पूरा किया क्या वो रख रहे हैं क्या वो पूजा के अंदर जसोदा को साथ में बैठाने के लिए तैयार है क्या? और अगर नहीं है तो ये सब ढोंग नहीं है तो क्या है? और 6 जो हमारे आचार्यों ने जो आवाज उठाई है वो गलत है या सही है, ये जनता को तय करना होगा। लेकिन जनता, हम गुलाम हैं, हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं और इसीलिए जय हो राम कर रहे हैं। और जहां सिया राम कहना चाहिए वहां श्री राम कह रहे हैं, तो सिया कहां गई? सिया कहां गई? तो पत्नियों का, औरतों का इज्जत और मान सम्मान को तार ये सरकार की है। ये सरकार धर्म के नाम पे ढोंग कर रही है। हमें धर्म चाहिए, हमें राम और सिया राम चाहिए, न कि श्री राम चाहिए। दुआ जी, भारत में सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनने जा रहा है अयोध्या का भव्य। मेरे भैया, पर्यटन स्थल तो आप जमुना को भी पार कर दो तो दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है।
यहाँ पे भी स्टीमर और जहाज चल सकता है। 2700 करोड़ आपने केजरीवाल खा गया। बाकी सारे गंगा को भी पर्यटन कर करके आप बनारस को बाकी नदियों को जोड़ने की बात की, आप पर्यटन बना सकते हैं, ठीक है। आप जो है अयोध्या का विकास कीजिए, वहां पे जो है रेलवे स्टेशन अच्छा कीजिए, वहां पे आप जो है एयरपोर्ट बनाइए, अच्छी बात है। मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, गिरजा और गुरुद्वारा भी बनना चाहिए, लेकिन ये अयोध्या एक राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। हमारी आस्था घर में भी होती है, हमारी आस्था भारत और विश्व के अंदर लाखों राम मंदिर है। हमारा एक मंदिर जो है दुबई में भी बन रहा है, तो सब जगह राम मरे हुए हैं, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और किसके द्वारा? वो तोंद वाला जो उसके अंदर घी और खिचड़ी खाएगा और खाना खाएगा, उसके द्वारा। तो ये हमारा भ्रष्टाचार, यह हमारा जो है धर्म का अनादर करते हुए, इसीलिए हमारे 6 शंकराचार्य ने विरोध किया है। और जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, समझते हैं, वो सभी विरोध कर रहे हैं कि ये विधि विधान ठीक नहीं है। बाकी तुम अंधभक्तों को, बाकी लोगों को आप बेवकूफ बना के, ये जो जितनी भी तैयारियां चल रही है पूरे देश में, ये राजनीतिकरण हो रही है क्या? अरे मेरे भाई, मैंने आप लोग की चैनल से कई बार कहा 3M के मतलब समझते हैं? 3M के मतलब होता, पहला M के मतलब है मनी, यानी पैसे की जोड़। 2019 में 17,000 करोड़ जो है सरकारी आंकड़ा है जो खर्च किया, और गैर सरकारी में 17 लाख करोड़ खर्च हुआ। बड़ी सारी पार्टियां अरबों रुपया चुनाव में खर्च हुआ। 1999 में ईवीएम मशीन आया, TN शेषन जी लाए, बड़ा अच्छा लगा। 2011 तक ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं था। दूसरा एम 3M की बात किया, पहले मनी, पैसे की जोड़, पैसे की धमक, पैसे से डराना और लोगों को खरीदना। और दूसरा माफिया, पहले गन चलता था, बम चलता था, मारा मारी होती थी, चाकू छुरी चलता था, अब वो बंद हो गया क्योंकि उस पर आप बुलडोजर चलने लगे, उनको जेल भेजने गया। तो फिर माफिया रहा कौन? माफिया अब हो गया उसका ईवीएम मशीन, वो माफिया हो गया। अब वो उसके मार्फत सत्ता को हथिया जा रहा, उसको जो है बदला जा रहा, उसको खरीदा जा रहा, उसको जो है उसमें टेम्पर किया जा रहा है, उसका ब्लैक और व्हाइट जो है ये किया जा रहा है। तो वो जो माफिया है आज बहुत ही टेक्निकल डिजिटल माफिया, ईवीएम मशीन डिजिटल माफिया हो गया। बात समझ में आ रही है? वो हो गया। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, इसकी हम मांग कर रहे हैं और इस पे हम आंदोलन छेड़ा, पूरे भारत में आंदोलन छेड़ा। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो एक स्वतंत्र संस्था है, एक NGO है, वो रेंग नहीं रही है और सरकार के पट्टू है और कहती है कि ईवीएम पे जो बोलेगा, इलेक्शन कमीशन पे बोलेगा, उस पर FIR हो जाएगा, वो जेल जाएगा। अरे भेज दो मेरे भाई, जेल भेज दो। दुनिया अब अवेयर हो गई है। तीसरा एम बनी माफिया जो ईवीएम मशीन है, और तीसरा माफिया कौन? जो हमारे मीडिया थी, जो स्ट्रीम मीडिया थी, जिनके पैरों में चप्पल नहीं होता था, कपड़े फटे होते थे, चाय पीने का पैसा नहीं था, घर परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं होते थे, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं, बड़े बड़े हाउस बना लिए हैं, बड़े बड़े जेट प्लेन में घूम रहे हैं। वो कहां से? तो वो सब बिक गए हैं और पैसे का दम दिखा करके वो पेड मीडिया, गोदी मीडिया और सत्ता के पॉकेट का पपेट बन कर करके ये 3M हमारे पूरे लोकतंत्र को खा गया है, चाट गया है दीमक की तरह। और इसीलिए कहा लोकतंत्र को इसने अपने कब्जे में कर लिया है और हमारा संविधान को खत्म कर दिया है और हमें गुलाम जैसे थे आज गुलाम बना दिया गया है। जरूरत इस बात का है कि हमें गुलामी का एहसास हो जाए और हम जन क्रांति कर करके ऐसे तमाम कॉर्पोरेट हाउस को बाहर कर दे। जरूरत है सर कि अयोध्या में करोड़ों की संख्या में जाएंगे लोग। वो तो कहेंगे ना, जब बाइट है, जब तो देश में दिवाली मनाया जाएगा, आप कहां पड़े हुए हैं? भारत के अंदर एक क्या 10 दिवाली मना लो भैया। हम तो रोज ही रोटी के लिए रो रहे हैं, हम खाने के लिए रो रहे हैं, हम स्वास्थ्य के लिए रो रहे हैं, हम शिक्षा के लिए रो रहे हैं। रोज दिवाली मनाओ, दिवाली मनाएंगे। कौन दिवाली मनाएगा? आप राम जी कह गए सिया से, अपनी पत्नी से कहा था ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा, दाना तुनका कौवा मोती खाएगा। तो ये कौवे लोग जो है दिवाली मना कर करके हमारे ऊपर जो है एहसान कर रहे हैं। ये तथाकथित लोग रावण हैं।
हैं, ये रावण है कौवे लोग, जो रावण राम की पूजा करने जा रहे हैं, उन्होंने जिंदा, अरे वे पहले तो मर गए, अब तो राम जी को जिंदा करेंगे, फिर रावण भी जिंदा तो है ही है, तो वो जो है राम की पूजा कर करके रावण पूजा किस चीज का है, क्या नाम राम मंदिर बनाया गया, उनको जो है क्या नाम दोबारा जीवित किया जाएगा, आपको इस पे क्या? हमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। हमने कहा कोई तकलीफ नहीं है, खूब पूजा कीजिए, खूब गरीबी में दीजिए। एक हमें तो इनवाइट है, हमारे पास तो 20 पासेज भी हैं। हाँ चलिए, आपको हम क्यों जाए भाई, हमारे जब राम हमारे दिल में है, हम क्यों जाएं डोम करने? हमारे गली में राम मंदिर है, हम वहां पूजा करें, क्यों जाएं? हम घर में करेंगे, क्यों जाएं? तो सवाल यह है कि राम हमारा भगवान को जिंदा, भगवान हमें जिंदा रखता है, भगवान हमें बोलने की शक्ति देता है, भगवान हमें रोजी रोटी और खाने को देता है, और भगवान को हम जिंदा करेंगे। दिल्ली के अंदर घर घर पर्चा दिया जा रहा है, अयोध्या से आया है, ये सब दिया गया ताकि 5 दिए जलाए जाए। जर्नलिस्ट महोदय, ये सब राजनीतिक है, ये सब जो है सत्ता का खेल है, जहां करोड़ों अरबों रुपया जो है घी की बर्बादी हो रही है। हमारी बहु बेटियों को घी नहीं है, हमें जो है गोबर और मलमूत्र पिलाया जा रहा है, और आप घी जला रहे हैं। वो जमाना जब जो है लाइटें नहीं थी, अब तो चाइना का एक से एक लाइटें आ गई हैं, और उसको लड़ियां आ गई हैं, जगमग जगमग कर दो ना। अब दीपक का जमाना गया, दीपक उसमें जो ये मिट्टी के दीपक बनाते थे, घी डालते थे, तेल डालते थे, आज उसकी बर्बादी कर करके आप जो है हमारी गरीबी, जिस पे 111वें स्थान पे भारत है गरीबी में, जहां हमें मलमूत्र और गोबर खिलाया जा रहा है, उस पे ये हंसी का जोक बनाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, और विश्व का 203 देश उसका जो है आवाज उठाना चाहेंगे कि अभी आपने राम मंदिर का आह्वान को लिया, और मोदी जी कह रहे हैं कि घर घर में अपना पूजा कर लीजिए, भीड़ मत लगाइए, लेकिन ये चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या राज है कि पूरे भारत में गिद्ध कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये अयोध्या में गिद्ध कहां से आ गए? क्या इनको ड्रॉप किया गया? क्या कहना चाहेंगे इस पे? भाई ये कलयुग, ये त्रेता युग नहीं है। त्रेता युग में हमारे राम जी रावण को पे चढ़ाई करने के लिए वानरों की सेना बनाई थी। अब जो है ये कलयुग है, ये रावण रूपी जो कौवे लोग हैं, ये सब लोग जो है गिद्ध, जिसकी बात की, ये गिद्ध मिल कर करके हमारे बहुसंख्यक को, ओबीसी को, मूल निवासी को, दलित शोषित को नोचने खाने के लिए अयोध्या को एक जो है अखाड़ा बना रहे। देखिए, गिद्ध की मैंने बात किया, पूरे भारत में कहीं गिद्ध दिखाई नहीं दे रहे, गिद्ध वहां कैसे आ गए, क्यों आ गए? दूसरा क्वेश्चन है कि 22 तारीख क्यों निर्धारित की गई? क्या इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 22 तारीख ये सुटेबल तारीख है? जो पिछड़ी जाति का लड़का था, जिसने कहा था राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो क्या 22 तारीख को लाकर पिछड़े जातियों का वोट कलेक्ट करना चाहते हैं क्या? आप जो है 6 जो है शंकराचार्यों ने जो कहा, उनसे पूछिए, जो हमारा धर्माचार्य लोग हैं, जो ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं, जो ज्ञान का भंडार हैं, उन लोगों ने ही विरोध किया है। ये राजनीतिक से प्रेरित होकर के ये लोग जो है सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए राम को आगे ला करके रावण राज बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हमारे जो है जनतंत्र जो सेकुलर देश है उसको बर्बाद करना चाहते हैं।